एसएससी सीजीएल सीबीटी 2 कंप्यूटर अवेयरनेस के 500 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो रिवीजन के लिए सिर्फ आपको एक बार जाने से पहले देख कर जाने हैं, आंखों में से निकाल कर जाने। एक बार आप सुन लीजिए इस वीडियो को, ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है जी। बिल्कुल बेसिक से लेकर आगे तक के हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज, आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन इज, आंसर इज बाइट। क्वेश्चन नंबर 3, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड, यानी जो छोटी छोटी 8 बिट्स होती हैं वो 8 बिट मिलकर क्या बनाती हैं, आंसर इज बाइट। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 6, द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 7, विच मेमोरी इज नोन एज वोलेटाइल मेमोरी, वो होती है भाई साहब रैम, ठीक है जी। दो तरह की मेमोरी, कई तरह की मेमोरी होती है जिसमें से एक है वोलेटाइल जो रैम होती है, एक होती है परमानेंट या सेकेंडरी जो रोम होती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 9, चैचे मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी रैम, ठीक है जी। जो चैचे मेमोरी होती है वो कहाँ रखी हुई होती है, वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, द फुल फॉर्म ऑफ लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 11, द फुल फॉर्म ऑफ वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड, जो किसी भी वेबसाइट को आप विजिट करते थे उसका जो पहला पेज होता है वो क्या कहलाता है, वो होता होम पेज, आंसर इज होम पेज। क्वेश्चन नंबर 13, एन आईपी एड्रेस कंटेन्स, एक आईपी एड्रेस कंटेन करता 32 बिट्स इन IPv4, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, द मैस्कट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, मैस्कट क्या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है पेंगुइन, क्या है जी, पेंगुइन। क्वेश्चन नंबर 15, द फाउंडर ऑफ मोबाइल फोन इज, बताइए जी, वो है मार्टिन कॉपर। क्वेश्चन नंबर 16, द टैग लाइन डू नो इवल बिलोंग्स टू गूगल, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द शॉर्टकट की टू रिफ्रेश वेब पेज, वो है F5, आंसर इज F5। क्वेश्चन नंबर 18, सिंटैक्स एरर इन अ प्रोग्राम आर डिटेक्टेड बाय, आंसर इज कॉम्प्लायर। क्वेश्चन नंबर 19, द फुल फॉर्म ऑफ GUI इज, आंसर इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 20, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू कंप्यूटर, फिर से सुनिए, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू कंप्यूटर, आंसर इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, या फिर OCR की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है तो भाई साहब उसका सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, द फुल फॉर्म ऑफ ALU इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 22, विच पार्ट ऑफ CPU परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, वो है ALU। क्वेश्चन नंबर 23, द फुल फॉर्म ऑफ CU इज कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 24, विच मेमोरी इज फास्टेस्ट अमोंग दीज, सबसे जो मतलब जितनी भी सारी मेमोरीज जिसमें सबसे फास्टेस्ट सबसे तेज कौन सी है, वो है चैचे मेमोरी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, कौन सी, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 26, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल, जो परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27, हार्ड डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो हार्ड डिस्क है वो एग्जाम्पल है किसका है, आंसर इज सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, आंसर इज कीबोर्ड, बहुत सारे होते हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29, माउस वाज इन्वेंटेड बाय डुगलस एंड गिलबर्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30, द फुल फॉर्म ऑफ MICR इज
मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 31, विच डिवाइस इज यूज्ड इन बैंक्स फॉर चेक प्रोसेसिंग? बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है MICR। क्वेश्चन नंबर 32, द फुल फॉर्म ऑफ OCR इज, मैंने बोला था ना कि OCR की वो भी पूछी जा सकती है फुल फॉर्म। तो आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 33, द फुल फॉर्म ऑफ OMR इज, आंसर इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज यूज टू रीड आंसर शीट्स इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम? विच इज यूज टू रीड आंसर शीट्स इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम? तो वो है OMR। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 35, द फुल फॉर्म ऑफ DPI इज, आंसर इज डॉट्स पर इंच। क्वेश्चन नंबर 36, रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटेड इज मेजर्ड इन DPI, जो रेजोल्यूशन होता है प्रिंटर का वो किस में मेजर किया जाता है? वो किया जाता है DPI में, डॉट्स पर इंच में। ठीक है जी। अगर DPI की फुल फॉर्म पूछी जाए तो वो है डॉट्स पर इंच। क्वेश्चन नंबर 37, द फुल फॉर्म ऑफ LCD इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 38, द फुल फॉर्म ऑफ LED इज, आंसर इज लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। LED की फुल फॉर्म क्या? लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज फास्टर, LCD और LED मॉनिटर? बताइए जी, कौन सा फास्टर है, LCD या LED? तो आंसर है LED। क्वेश्चन नंबर 40, द फुल फॉर्म ऑफ CRT इज, आंसर है कैथोड रे ट्यूब। फिर से CRT की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 41, विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज फास्टेस्ट? लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 42, विच प्रिंटर यूजेस कार्बन रिबन? तो आंसर है डेजी व्हील प्रिंटर। याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच प्रिंटर यूजेस कार्बन रिबन? डेजी व्हील प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 43, द फुल फॉर्म ऑफ BIOS इज, आंसर इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 44, BIOS इज स्टोर्ड इन, BIOS कहाँ स्टोर्ड होता है? वो होता है रोम में, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और वो स्टोर कहाँ होता है? रोम में। क्वेश्चन नंबर 45, पोस्ट स्टैंड फॉर, यानी पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है? POST की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 46, द फुल फॉर्म ऑफ OS इज ऑपरेटिंग सिस्टम। द फुल फॉर्म ऑफ OS इज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 47, विच इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे मैक हो गया, विंडोज़ हो गई, लिनक्स हो गया, ऐसे जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कॉमनली पाया जाता है कंप्यूटर्स में, वो कौन सा है? वो है विंडोज़। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ है। क्वेश्चन नंबर 48, लिनक्स इज अ टाइप ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन दे देंगे, माइक्रोसॉफ्ट, मैक और ये लिनक्स, ऐसे कई ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। ओपन सोर्स का आपको याद रखना, ओपन सोर्स का है लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 49, UNIX इज डेवलप्ड बाय AT&T बेल लैब्स। क्वेश्चन नंबर 50, द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? GMNAA 1956 में बना था पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। कब बना था? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 51, द फुल फॉर्म ऑफ MS-DOS इज, बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 52, GUI बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जेरोक्स। ठीक है जी, किसके द्वारा? जेरोक्स द्वारा।
GUI, graphical user interface based on operating system, was first introduced by Xerox. Question number 53. The full form of www is, आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब. क्वेश्चन नंबर 54. www was invented by, मतलब www का आविष्कार किसने किया था? वो था टिम बर्नर्स ली. क्वेश्चन नंबर 55. द फर्स्ट वेब ब्राउज़र वाज वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी, वर्ल्ड वाइड वेब, लेटर रीनेम्ड एज नेक्सस, ठीक है जी, नेक्सस, ये भी याद रखना है, नेक्सस, NEXUS. क्वेश्चन नंबर 56. द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र इन 2025 इज, वह गूगल का क्रोम, ठीक है जी, गूगल वाला क्रोम है जो. क्वेश्चन नंबर 57. द फुल फॉर्म ऑफ URL इज यूनिफॉर्म, आंसर इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. क्वेश्चन नंबर 58. HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है जी. और जैसे ही HTTPS के P के साथ S और लग जाता है तो उस S का मतलब होता है या तो सिक्योर या सिक्योरिटी, ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 59. HTTPS इज मोर सिक्योर देन HTTP बिकॉज इट यूजेज SSL एंड /TLS, ठीक है जी. ये दो सिस्टम्स होते हैं, इनका यूज़ करता है HTTPS, और HTTPS में S का मतलब सिक्योर या सिक्योरिटी होता है. क्वेश्चन नंबर 60. द फुल फॉर्म ऑफ FTP इज फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. क्वेश्चन नंबर 61. द फुल फॉर्म ऑफ SMTP इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. जिस पर हमारे जितने भी हम मेल भेजते हैं ना, वो सारे के सारे इसी प्रोटोकॉल पर काम करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. क्वेश्चन नंबर 62. द फुल फॉर्म ऑफ POP3 इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है. POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3. क्वेश्चन नंबर 63. द फुल फॉर्म ऑफ IMAP इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. क्वेश्चन नंबर 64. द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज CPU. क्वेश्चन नंबर 65. द फुल फॉर्म ऑफ HDD इज हार्ड डिस्क ड्राइव. क्वेश्चन नंबर 66. SSD stands for solid state drive. क्वेश्चन नंबर 67. विच इज़ फास्टर HDD और SDD, इम्पोर्टेंट है भाई साहब ये भी. विच इज़ फास्टर, कौन सा तेज है, या तो HDD या SSD? तो इसका आंसर है SSD इज फास्टर. क्वेश्चन नंबर 68. द फुल फॉर्म ऑफ USB इज, आंसर इज यूनिवर्सल सीरियल बस. क्वेश्चन नंबर 69. ब्लूटूथ वाज डेवलप्ड बाय, आंसर इज एरिक्सन. क्वेश्चन नंबर 70. द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज वायरलेस फिडेलिटी. क्वेश्चन नंबर 71. द रेंज ऑफ ब्लूटूथ इज अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर्स, ठीक है जी. ब्लूटूथ होती है जो हमारे फ़ोन में होती है, उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, अप्रॉक्स बताना, वो है 10 मीटर, ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 72. द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. फिर से सुनिए, फुल फॉर्म ऑफ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 73. द फुल फॉर्म ऑफ CSS इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. CSS की फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. ये वो वाला CS नहीं है भाई से, ये वो वाला CS तो आपको जब मिलेगा जब आपका टायर 1 टायर 2 क्लियर हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, ठीक है जी. कंप्यूटर में CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. क्वेश्चन नंबर 74. जावा स्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर, आंसर इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग. क्वेश्चन नंबर 75. द फुल फॉर्म ऑफ PHP इज हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर. क्वेश्चन नंबर 76. SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. दोबारा से SQL का फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखनी है जी, इंपॉर्टेंट है. SQL स्टैंड फॉर, SQL की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 77. द फुल फॉर्म
ऑफ DBMS इज इंपॉर्टेंट है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 78, Oracle इज अ टाइप ऑफ रिलेशनल DBMS। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 79, MySQL इज डेवलप्ड बाय Oracle कॉरपोरेशन। जो MySQL है वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो है Oracle कॉरपोरेशन, ओरिजिनली बाय MySQL लैब। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 80, द फुल फॉर्म ऑफ MS Excel इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें हम कैलकुलेशन का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, द एक्सटेंशन ऑफ MS Docs फाइल इज .docx। भाई साहब जितनी भी एक्सटेंशन है और जितनी भी फुल फॉर्म से, ये तो बहुत याद करके जाने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। द एक्सटेंशन ऑफ MS Word फाइल इज .docx। द एक्सटेंशन ऑफ MS Excel फाइल इज .xlsx। क्वेश्चन नंबर 83, द एक्सटेंशन ऑफ PowerPoint फाइल इज .pptx। PowerPoint के लिए क्या हो जाएगा, pptx। क्वेश्चन नंबर 84, द शॉर्टकट की टू कॉपी इज Ctrl+C। क्वेश्चन नंबर 85, द शॉर्टकट की टू पेस्ट इज Ctrl+V। आंसर इज Ctrl+V। पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए Ctrl+C है, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V है। क्वेश्चन नंबर 86, शॉर्टकट की टू सेव इज, यानी किसी भी चीज़ को हमें सेव करना है, किसी डॉक्यूमेंट को या किसी भी चीज़ को हमें सेव करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या, Ctrl+S। द शॉर्टकट की टू प्रिंट इज Ctrl+P। या यदि हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है प्रिंटर से, तो हम क्या कमांड देंगे, Ctrl+P, शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 88, द फुल फॉर्म ऑफ PDF इज, PDF की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 89, PDF वाज डेवलप्ड बाय एडोबी सिस्टम्स। PDF को सबसे पहली बार किसने बनाया था, वो बनाया था एडोबी सिस्टम्स ने। क्वेश्चन नंबर 90, द फुल फॉर्म ऑफ JPEG इज, जो फुल फॉर्म है JPEG, जो हमारे ये फ़ोटोज़ होते हैं, कई उसमें होते हैं ये वर्जन्स में, कोई JPEG है, कोई है, तो उसी तरीके से JPEG है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 91, PNG स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 92, विच इमेज फॉर्मेट सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी, PNG। क्वेश्चन नंबर 93, द फुल फॉर्म ऑफ GIF इज ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 94, द फुल फॉर्म ऑफ AVI इज ऑडियो वीडियो इंटरलीव। क्वेश्चन नंबर 95, द फुल फॉर्म ऑफ MP3 इज MPEG ऑडियो लेयर 3। क्वेश्चन नंबर 96, द फुल फॉर्म ऑफ RAMDAC इज, आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 97, वायरस इज ए टाइप ऑफ, आंसर है मलेशियस सॉफ्टवेयर। वायरस कैसा सॉफ्टवेयर है, मलेशियस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 98, द फुल फॉर्म ऑफ ट्रोजन इज ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 99, द फुल फॉर्म ऑफ फायरवॉल इज फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। फायरवॉल किसके लिए आती है, सिक्योरिटी के लिए आती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 100, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, वो क्या करते हैं, क्या काम उनका काम होता है डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस। वायरस जो भी होता है उसे डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 101, द फुल फॉर्म ऑफ VPN इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 102, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वॉज क्रीपर। 1971 में बनाया गया था, और कौन सा था, क्रीपर। पहला वायरस कौन सा था, क्रीपर। कब, 1971 में। क्वेश्चन नंबर 103, द फर्स्ट PC वायरस वॉज, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो उसका पहला वायरस कौन सा था, वो था ब्रेन, 1986 में। अगर बिल्कुल पहला पूछा जाए तो वो क्रीपर, और पर्सनल कंप्यूटर के लिए पूछा जाए तो वो है ब्रेन, 1986। क्वेश्चन नंबर 104, द फुल फॉर्म ऑफ CD इज
कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 105, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सीडी इज, जो हम पहले जब हम छोटे थे उस वक्त सीडी आती थी वो गोल गोल जैसे हम डीवीडी में लगाते थे, तो उसकी जो स्टोरेज कितनी होती थी वो होती थी 700 MB। ठीक है जी, सीडी की स्टोरेज कितनी होती है 700 MB। क्वेश्चन नंबर 106, द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी इज डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 107, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेयर डीवीडी इज, जो सिंगल लेयर डीवीडी होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है वो होती है 4.7 GB। अगर सीडी की पूछा जाए कॉम्पैक्ट डिस्क की वो है 700 MB, डीवीडी की पूछी जाए वो है 4.7 GB। क्वेश्चन नंबर 108, ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर अप टू, जो ब्लू रे डिस्क है वो कितना डाटा स्टोरेज कर सकती है तो वह 25 GB सिंगल लेयर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 109, द फुल फॉर्म ऑफ RFID इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिए RFID की फुल फॉर्म क्या है, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 110, द फुल फॉर्म ऑफ QR कोड इज क्विक रेस्पॉन्स कोड। QR कोड की फुल फॉर्म क्या है, क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्वेश्चन नंबर 111, द फुल फॉर्म ऑफ ATM इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 112, द फुल फॉर्म ऑफ AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 113, द फुल फॉर्म ऑफ IoT इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 114, द फुल फॉर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 115, द फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 116, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज एनालिटिकल इंजन। इंपॉर्टेंट है 116, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन नंबर 117, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर वाज ENIAC। क्वेश्चन नंबर 118, द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 119, द फुल फॉर्म ऑफ UNIVAC इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 120, द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट वाज EDSAC। क्वेश्चन नंबर 121, द फुल फॉर्म ऑफ COBOL इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 122, द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट ट्रेन इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 123, विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन, फोर्ट्रान। ठीक है जी, साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी है तो हमें फोर्ट्रान एक लैंग्वेज होती है उसका यूज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 124, 124, द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक इज बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फिर से देखिए बेसिक्स की फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। 125, द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज। हाई लेवल जो कई सारी लैंग्वेज होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, C हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, तो इनमें से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है वो है फोर्ट्रान। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 126, C लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। क्वेश्चन नंबर 127, C++ वाज डेवलप्ड बाय बाजार ने। क्वेश्चन नंबर 128, जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग। क्वेश्चन नंबर 129, द फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जेम्स गॉसलिंग। क्वेश्चन नंबर 130, पाइथन वाज क्रिएटेड बाय ग्वाइडो वान रोसम। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 131, विच लैंग्वेज इज नोन एज राइट वंस रन एनीवेयर। इंपॉर्टेंट है,
विच लैंग्वेज इज नोन एज राइट वंस रन एनीवेयर, वो है जावा। क्वेश्चन नंबर 132, विच इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो है सी। मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 133, फुल फॉर्म ऑफ OOP इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OOP किसके लिए स्टैंड करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 134, विच इज नॉट एन OOP लैंग्वेज, सी। क्वेश्चन नंबर 135, कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर का जो काम होता है वो क्या होता है? किसी भी सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 136, इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन। ये याद रखना है, इंटरप्रेटर जो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को वो मशीन कोड में करता है, पर लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को चेक करता है इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 137, विच इज फास्टर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर? कंपाइलर, ठीक है जी। फास्टर कौन सा है? कंपाइलर, क्योंकि इंटरप्रेटर बिल्कुल एक एक लाइन को चेक करता है और कंपाइलर एक बार में ही सारे को चेक कर देता है, इसलिए फास्टर कौन सा है? कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 138, an error that occurs during program execution is called runtime error. An error due to wrong logic is called logic error. Which key is used to run a program in most IDEs? F5. जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भाई साहब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये कई बार आए भी नहीं, बहुत रेयर हुआ कि आए हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 141, द फुल फॉर्म ऑफ IDE इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 142, विजुअल स्टूडियो इज एन IDE डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 143, द फुल फॉर्म ऑफ ASCII इज, आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 144, ASCII यूजेज हाउ मैनी बिट्स? 7 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 145, यूनिकोड यूजेज हाउ मैनी बिट्स? 16 बिट्स और उससे ज़्यादा भी। क्वेश्चन नंबर 146, द फुल फॉर्म ऑफ BCD इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। फुल फॉर्म क्या BCD की? बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 147, हाउ मैनी बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट 1 डिजिटल इन BCD? 4 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 148, द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्वेश्चन नंबर 149, विच कोड इज यूज्ड बाय IBM मेन फ्रेम्स? EBCDIC। क्वेश्चन नंबर 150, द फुल फॉर्म ऑफ VGA इज वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA की फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 151, द फुल फॉर्म ऑफ HDMI इज हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI की फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 152, द फुल फॉर्म ऑफ DVI इज डिजिटल विजुअल इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 153, विच पोर्ट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग प्रिंटर्स ट्रेडिशनली? पैरेलल पोर्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 154, विच पोर्ट इज फास्टर, सीरियल और पैरेलल? पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 155, द फुल फॉर्म ऑफ SATA इज सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 156, द फुल फॉर्म ऑफ IDE कैपेबल इज इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वेश्चन नंबर 157, मॉडर्न कंप्यूटर मोस्टली यूजेज विच टाइप ऑफ हार्ड डिस्क इंटरफेस? आंसर है SATA, SATA। क्वेश्चन नंबर 158, द फुल फॉर्म ऑफ RAID इज रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 159, 159, विच रेड लेवल प्रोवाइड्स मिररिंग? रेड 1। क्वेश्चन नंबर 160, विच रेड लेवल प्रोवाइड्स स्ट्रिपिंग विद पैरिटी? रेड 5। क्वेश्चन नंबर 161, द फुल फॉर्म ऑफ ROMBIOS इज रीड ओनली मेमोरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
भाई साहब इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। रोम BIOS, रीड ओनली मेमोरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दोनों की फुल फॉर्म ये है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 162, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। और जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसको बूटिंग ही बोलते हैं, ठीक है जी। 163, कोल्ड बूटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ड बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 164, वार्म बूटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 165, द फुल फॉर्म ऑफ CMOS इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। 166, CMOS इज यूज टू स्टोर BIOS सेटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 167, विच बैटरी इज यूज इन CMOS बैटरी, ठीक है जी। 168, द फुल फॉर्म ऑफ FAT इज फाइल एलोकेशन टेबल। फैट की फुल फॉर्म क्या है FAT की इन कंप्यूटर्स? फाइल एलोकेशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 169, NTFS स्टैंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 170, विच फाइल सिस्टम सपोर्ट्स फाइल इंस्क्रिप्शन। ऐसी कौन सी फाइल जो सपोर्ट करती है फाइल इंस्क्रिप्शन को? NTFS। क्वेश्चन नंबर 171, द मैक्सिमम फाइल साइज इन FAT32 इज 4 GB। कितना है? 4 GB। 172, द फुल फॉर्म ऑफ XFAT इज एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 173, विच फाइल सिस्टम इज यूज्ड बाय मॉडर्न USB ड्राइव्स? XFAT या XFAT32, या तो XFAT हो गया FAT32 होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 174, द फुल फॉर्म ऑफ TCP इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 175, द फुल फॉर्म ऑफ IP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है ये, एक बार CRPF में देखा था मैंने। और कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिन चाहे CGL का हो या बैंक PO का हो, इन सब में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड होता है IP कई बार बहुत बार देखा गया। IP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। 176, TCP/IP मॉडल हैज़ हाउ मैनी लेयर्स? 4 लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 177, OSI मॉडल हैज़ हाउ मैनी लेयर्स? 7 लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 178, विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग इन OSI? नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन नंबर 179, विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन इन OSI? डाटा लिंक लेयर। कौन सी लेयर? डाटा लिंक लेयर। क्वेश्चन नंबर 180, द फुल फॉर्म ऑफ MAC इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 181, MAC एड्रेस इज of how many bits? 48 bits। क्वेश्चन नंबर 182, MAC address is also called physical address। IP address is also called logical address। क्वेश्चन नंबर 184, क्लास ए आई पी एड्रेस रेंज स्टार्ट फ्रॉम 1 to 126, 1 से लेकर 126 तक। क्वेश्चन नंबर 185, द फुल फॉर्म ऑफ DNS इज डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 186, DNS कन्वर्ट्स डोमेन नेम टू IP एड्रेस। याद रखना है, DNS कन्वर्ट्स डोमेन नेम टू IP एड्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 187, द फुल फॉर्म ऑफ DHCP इज डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 188, DHCP इज यूज्ड टू असाइन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। जो DHCP है ये किस लिए यूज़ किया जाता है? जब हमें कोई भी IP एड्रेस असाइन करना होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 189, द फुल फॉर्म ऑफ ARP इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 190, ARP इज यूज टू फाइंड MAC एड्रेस फ्रॉम IP एड्रेस, ठीक है जी। ARP किस लिए यूज़ होता है? जब हम MAC एड्रेस से IP एड्रेस को निकाल रहे होते हैं, मतलब फाइंड कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, द फुल फॉर्म ऑफ RARP इज रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 192, द फुल फॉर्म ऑफ ICMP इज
इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 193, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय कमांडिंग, बताइए जी, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय पिंग कमांड, ICMP, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 194, द फुल फॉर्म ऑफ IGMP इज इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 195, द फुल फॉर्म ऑफ UDP इज यूजर डाटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 196, विच प्रोटोकॉल इज फास्टर, TCP और UDP, तो आंसर है UDP। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग, UDP मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 198, द फुल फॉर्म ऑफ VoIP इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या है जी VoIP का फुल फॉर्म, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। 199, द फुल फॉर्म ऑफ HTML5 इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वर्जन 5, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 200, विच टैग इज यूज्ड फॉर हेडिंग इन HTML, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा जी कंप्यूटर में CGL के में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 201, द फुल फॉर्म ऑफ XML इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 202, विच इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इज नॉट अ प्रेजेंटेशन लैंग्वेज, XML। क्वेश्चन नंबर 203, द फुल फॉर्म ऑफ JSON इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्शन नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 204, विच इज लाइटर जेसन और XML, तो आंसर है जेसन। 205, द फुल फॉर्म ऑफ API इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 206, द फुल फॉर्म ऑफ SDK इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। क्वेश्चन नंबर 207, द फुल फॉर्म ऑफ कैप्चा इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड humans apart। क्वेश्चन नंबर 208, द फुल फॉर्म ऑफ QR इज क्विक रेस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 209, द फुल फॉर्म ऑफ NFC इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 210, द रेंज ऑफ NFC इज अप्रॉक्सीमेटली 4 से 10 सेंटीमीटर। 211, द फुल फॉर्म ऑफ 4G इज 4th जनरेशन, द फुल फॉर्म ऑफ 5G इज 5th जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 213, विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू टच स्क्रीन्स, कैप्टिव रेजिस्टिव। क्वेश्चन नंबर 214, द फुल फॉर्म ऑफ OLED इज ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, OLED ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 215, विच डिस्प्ले टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स ट्रू ब्लैक कलर, OLED। क्वेश्चन नंबर 216, द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज अगेन, जस्ट रिवीजन। रैम की फुल फॉर्म क्या है, ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 217, वर्चुअल मेमोरी इज ए पार्ट ऑफ, बताइए जी, हार्ड डिस्क, आंसर है हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 218, पेज फाइल इन विंडोज इज यूज्ड फॉर वर्चुअल मेमोरी। फिर से एक बार देख लीजिए 218, पेज फाइल इन विंडोज इज यूज्ड फॉर वर्चुअल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 219, स्वैप स्पेस इज यूज्ड इन लिनक्स फॉर वर्चुअल मेमोरी। 220, द फुल फॉर्म ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज मल्टीपल programs in memory at same time। क्वेश्चन नंबर 221, द फुल फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग इज मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। 222, टाइम शेयरिंग इज रिलेटेड टू मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग किससे रिलेट करता है, मल्टीटास्किंग से। क्वेश्चन नंबर 223, द फुल फॉर्म ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग इज मल्टीपल प्रोसेसर वर्किंग टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 224, द फुल फॉर्म ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इज मल्टीपल थ्रेड्स इन अ सिंगल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 225, द फुल फॉर्म ऑफ डेडलॉक इज डेडलॉक प्रोसेस वेटिंग फॉर ईच अदर फॉर एवर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 226, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, फ्रेमवेयर। आपको कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे पर उसमें से एक फ्रेमवेयर जो एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 227, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स और यूटिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 228,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स MS वर्ड, क्रोम, VLC, MS एक्सेल, ये सारे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 229, द फुल फॉर्म ऑफ WYSIWYG इज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 230, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ WYSIWYG एडिटर, ठीक है जी, जिसके फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। 231, द फुल फॉर्म ऑफ DBMS, ये रिपीट हो गया है जी, इंपॉर्टेंट है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 232, प्राइमरी की इज यूज टू यूनिक आइडेंटिटी रिकॉर्ड। 233, फॉरेन की इज यूज टू, फॉरेन की किस लिए यूज़ होती है, क्या प्रयोग होता है फॉरेन की का, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 234, द फुल फॉर्म ऑफ DML इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। 235, द फुल फॉर्म ऑफ DDL इज, आंसर है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 236 इज सेलेक्ट इज अ टाइप ऑफ DML कमांड, क्रिएट इज अ टाइप ऑफ DDL कमांड। 238, द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS इज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 229 इज MS Access इज अ टाइप ऑफ RDBMS। क्वेश्चन नंबर 240, द फुल फॉर्म ऑफ बिग डेटा इज वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स। क्वेश्चन नंबर 241, 3 V's ऑफ बिग डेटा आर वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी। भाई साहब इंपॉर्टेंट है, देख लो 3 V's क्या है बिग डेटा के लिए, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वेराइटी। 242, द फुल फॉर्म ऑफ HADOOP इज नॉट एक्रोनिम, ये कोई एक्रोनिम ही नहीं है, ठीक है जी, नेम्ड आफ्टर टॉय एलिफेंट। 243, द फुल फॉर्म ऑफ AI, ये रिपीट हो गया, AI की बहुत ही आसान है भाई साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 244, द फुल फॉर्म ऑफ ML इज मशीन लर्निंग। 245, द फुल फॉर्म ऑफ DL इज डीप लर्निंग। फुल फॉर्म ऑफ IoT इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। द फुल फॉर्म ऑफ ब्लॉकचेन इज ब्लॉकचेन, चेन ऑफ ब्लॉक्स, जिस पे हमारी क्रिप्टो करेंसीज काम करती हैं, ठीक है जी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 248, क्रिप्टो करेंसीज यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। 249, द फुल फॉर्म ऑफ बिटकॉइन इज, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है भाई साहब, ये जो बनाया था इस कॉइन को, एक क्रिप्टो करेंसी कॉइन है, इसको बनाया था सतोशी नाकामोटो ने, ठीक है जी, बिटकॉइन का बनाया था किसने, सतोशी नाकामोटो ने। क्वेश्चन नंबर 250, द फुल फॉर्म ऑफ QR कोड अगेन, मतलब फुल फॉर्म क्या है QR कोड की, दोबारा रिपीट हो गया, ये भी कई सारे रिपीट हो रहे हैं। तो QR कोड की वो क्या है फुल फॉर्म, रेस्पॉन्स कोड। QR कोड का फुल फॉर्म क्या है, रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स कोड। QR कोड की फुल फॉर्म क्या है, क्विक रेस्पॉन्स कोड। 251, फुल फॉर्म ऑफ फिशिंग इज फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि फिशिंग क्या होता है, ठीक है जी, उसके लिए भी यही होता है, फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 252, फुल फॉर्म ऑफ मालवेयर इज मलिशियस सॉफ्टवेयर। रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर, एक वायरस है। 254, स्पाईवेयर इज यूज्ड टू सीक्रेटली मॉनिटर यूज़र एक्टिविटी, ठीक है जी, स्पाईवेयर किसके लिए यूज़ होता है, सीक्रेटली मॉनिटर यूज़र एक्टिविटी, जिसके भी फ़ोन में या लैपटॉप में उसे इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो फिर हम देख सकते हैं वो क्या कर रहा है, स्पाईवेयर इसीलिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए प्रयोग किया जाता है। 255, द फुल फॉर्म ऑफ एडवेयर इज, एडवेयर की फुल फॉर्म क्या है, एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर। 256, द फुल फॉर्म ऑफ वॉर्म इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग मालवेयर, इम्पोर्टेंट है भाई साहब, सेल्फ रिप्लिकेटिंग। या फिर ये पूछा जा सकता है वॉर्म की फुल फॉर्म तो नहीं है, वॉर्म का काम क्या है, ये कैसे काम करता है, तो आपको याद रखना सेल्फ रिप्लिकेटिंग मालवेयर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 257, रूटकिट किस लिए यूज होता है, तो वो होता है हिडन मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए।
258 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मेनली रिमूव्स, एंटीवायरस का क्या काम होता है मेनली, ये पूछा जा रहा है, तो आंसर है वायरस को रिमूव करता है। 259 द फुल फॉर्म ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम थेफ्ट और डैमेज। 260 द फुल फॉर्म ऑफ GDPR इज जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इंपॉर्टेंट है, GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। 261 द फादर ऑफ इंटरनेट इज विंसेंट सर्फ, और एक और बंदा हो सकता है, अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो फिर होगा बॉब खान, ठीक है जी। 262 द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 263 इंटरनेट वाज फर्स्ट यूज्ड इन ईयर 1969, ठीक है जी, पहली बार इंटरनेट का यूज़ कब किया गया था, 1969 में। 264 फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। 256 द फर्स्ट ईमेल वाज सेंट बाय रे टॉमलिंसन, ठीक है जी। फिर से देख लीजिए, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को सबसे पहले किसने भेजा था, रे टॉमलिंसन ने, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 266 द सिंबल @ वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रे टॉमलिंसन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 267 द फुल फॉर्म ऑफ CC इन ईमेल इज कार्बन कॉपी। CC का फुल फॉर्म क्या होता है ईमेल्स के अंदर, तो वो होता है कार्बन कॉपी। 268 द फुल फॉर्म ऑफ BCC इन ईमेल इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं भाई साहब। ईमेल के अंदर CC क्या होता है, कार्बन कॉपी, BCC क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 269 द फुल फॉर्म ऑफ स्पैम इज, बताइए जी, या फिर स्पैम्स का काम क्या होता है, बताइए जी। अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल, जितने भी जो बहुत सारे बल्क में ईमेल आ जाती है तो उन्हें स्पैम कर दिया जाता है, उन्हें उस स्पैम के फोल्डर में डाल दिया जाता है, फिर वहाँ से वह आराम से डिलीट होते रहते हैं 30 दिन के बाद। क्वेश्चन नंबर 270 द फुल फॉर्म ऑफ फिशिंग, मतलब फिशिंग किस लिए यूज़ होता है ये पूछा जा रहा है, दोबारा रिपीट हो गया ये भी। फ्रॉडुलेंट ईमेल टू स्टील इन्फॉर्मेशन। 271 द फुल फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट है। 272 द फुल फॉर्म ऑफ फायरवॉल, अगेन ये रिपीट हो गया है। फायरवॉल किस लिए यूज़ होता है, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी सिस्टम टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक। 273 फुल फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी सर्वर इज, यानी आप कह सकते हैं प्रॉक्सी सर्वर का क्या काम होता है, ये होता है इंटरमीडिएट सर्वर बिटवीन क्लाइंट एंड इंटरनेट, प्रॉक्सी सर्वर। 274 द फुल फॉर्म ऑफ चैचे इज टेम्पररी स्टोरेज फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, जो चैचे मेमोरी होती है जिसको हम बार बार जिन भी ऐप्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ चैचे मेमोरी स्टोर हो जाती है, ठीक है, पर वो किस लिए कितनी देर के लिए स्टोरेज है, टेम्परेरीली होती है, जब तक हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। 275 ब्राउज़र चैचे इज़ यूज्ड टू स्पीड अप लोडिंग फॉर वेबसाइट, ब्राउज़र चैचे इज़ यूज्ड टू स्पीड अप लोडिंग फॉर वेबसाइट्स। 276 द फुल फॉर्म ऑफ कुकीज़ इज़ स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड बाय वेबसाइट्स। 277 सेशन कुकीज़ आर डिलीटेड व्हेन ब्राउज़र इज़ क्लोज्ड। 278 परसिस्टेंट कुकीज़ आर डिलीटेड व्हेन एक्सपायरी डेट रीच्ड, परसिस्टेंट कुकीज़, ठीक है जी। 279 279 द फुल फॉर्म ऑफ इनकॉग्निटिव मोड इज़ प्राइवेट ब्राउजिंग मोड, या फिर ये पूछा जा सकता है कि यूज़ कहाँ होता है इनकॉग्निटिव मोड, तो आपको याद रखना प्राइवेट ब्राउजिंग मोड, हर बार फुल फॉर्म नहीं होती है, यूज़ होता है ये, ठीक है जी। थोड़ा मिस स्पेलिंग हुआ पड़ा, मिसकंसेप्ट हुआ पड़ा है, ठीक है जी। इनकॉग्निटिव मोड का हम यूज़ कहाँ करते हैं, प्राइवेट ब्राउजिंग मोड में, ठीक है जी। 278 इन इनकॉग्निटिव मोड ब्राउज़र डज नॉट सेव
हिस्ट्री, कुकीज़ एंड चैचे। ठीक है जी। 281 द फुल फॉर्म ऑफ फिशिंग अगेन, दोबारा आ गया, रिपीट हो गया। 282 द फुल फॉर्म ऑफ मैन इन द मिडल अटैक इज अटैकर सीक्रेटली इंटरसेप्ट कम्युनिकेशंस। ठीक है जी। 283 द फुल फॉर्म ऑफ DDoS इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। DDoS attacks is used to make website unavailable. 285 the full form of SQL injection is code injection technique to attack database. 286 the full form of XSS is cross site scripting. 287 the full form of CSRF is cross site request forgery. 288 the full form of two factor authentication is 2FA, two steps to login. 2FA क्या करता है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। 289 फुल फॉर्म ऑफ बायोमेट्रिक इज मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। 290 एग्जाम्पल ऑफ बायोमेट्रिक आर फिंगरप्रिंट्स, आइरिस, फेस रिकॉग्निशन। 291 फुल फॉर्म ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इज कंप्यूटिंग यूजिंग क्वांटम बिट्स, क्यूबिट्स, जो 8 होती हैं। 292 द फुल फॉर्म ऑफ क्यूबिट इज क्वांटम बिट। 293 द फुल फॉर्म ऑफ VR इज वर्चुअल रियलिटी, VR वर्चुअल रियलिटी। फुल फॉर्म ऑफ AR इज ऑगमेंटेड रियलिटी। 295 द फुल फॉर्म ऑफ MR इज मिक्स्ड रियलिटी। फुल फॉर्म ऑफ मेटावर्स इज वर्चुअल शेयर्ड स्पेस। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 297 फुल फॉर्म ऑफ NFT इज नॉन फंजिबल टोकन। 298 NFT is used to represent ownership of digital asset. Important है NFT। 299 द फुल फॉर्म ऑफ क्लाउड स्टोरेज इज ऑनलाइन डाटा स्टोरेज। ये क्लाउड स्टोरेज यूज़ किस लिए होता है, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। यहाँ आएगा यूज़, फुल फॉर्म की जगह आएगा यूज़ ऑफ क्लाउड स्टोरेज इज ऑनलाइन डाटा स्टोरेज। 300 पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज सर्विस आर गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव। फुल फॉर्म ऑफ SAS इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। 302 फुल फॉर्म ऑफ PaaS इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। 303 फुल फॉर्म ऑफ IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। 304 एग्जाम्पल ऑफ SaaS आर Gmail, Google Doc, Netflix. एग्जाम्पल ऑफ PaaS आर गूगल ऐप इंजन, Heroku। 306 एग्जाम्पल ऑफ IaaS आर AWS EC2, गूगल कंप्यूटिंग इंजन। ठीक है जी। 307 फुल फॉर्म ऑफ हाइब्रिड क्लाउड इज कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। फुल फॉर्म ऑफ एज कंप्यूटिंग इज कंप्यूटिंग एट द एज ऑफ नेटवर्क। 309 द फुल फॉर्म ऑफ फॉग कंप्यूटिंग इज डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यूज ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग इज इको फ्रेंडली यूज ऑफ कंप्यूटर। ये फुल फॉर्म की जगह भाई साहब कई जगह पर ये यूज आएगा। ठीक है जी, ये मिसप्रिंट हो गया है ये। यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर इज वेरी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। 312 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एज ऑफ लेट 2025, 2025 तक सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, वो फ्रंटियर, USA। 313 फुल फॉर्म ऑफ मशीन फ्रेम इज लार्ज स्केल, या यूज ऑफ मशीन फ्रेम इज लार्ज स्केल कंप्यूटर फॉर बल्क डाटा प्रोसेसिंग। मशीन फ्रेम का यूज़ किस लिए होता है, जो बहुत बड़े डाटा होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए बल्क में। 314 फॉर यूज़ ऑफ मिनी कंप्यूटर इज मिड साइज कंप्यूटर, या फुल फॉर्म ऑफ मिनी कंप्यूटर इज मिड साइज कंप्यूटर। 315 माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर इज पर्सनल कंप्यूटर। 316 द फुल फॉर्म ऑफ वर्क स्टेशन इज
या यूज ऑफ वर्क स्टेशन इज हाई परफॉर्मेंस सिंगल यूजर कंप्यूटर। 317 यूज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इज कंप्यूटर सिस्टम विद डेडिकेटेड फंक्शन। 318 एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम आर वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार, ECU। ठीक है जी। 319 यूज ऑफ वियरेबल टेक्नोलॉजी इज स्मार्ट डिवाइस वॉर्न ऑन बॉडी, वियर ऑन बॉडी, जो हम बॉडी पर पहन लेते जैसे स्मार्ट वॉचेस। एग्जाम्पल ऑफ वियरेबल डिवाइस आर स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड। 321 फुल फॉर्म ऑफ ALU इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 322 विच यूनिट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा इनसाइड CPU, कंट्रोल यूनिट। 323 फुल फॉर्म ऑफ रजिस्टर इज यूज ऑफ रजिस्टर्स इज स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशन इनसाइड CPU, यूज आएगा जी यहाँ पर। ठीक है जी। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन अ वर्ड इन मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स, या तो 32 है या 64 है मोस्ट में। 325 द फुल फॉर्म ऑफ पाइप लाइनिंग इज यूज ऑफ पाइप लाइनिंग इज टेक्निक टू इम्प्रूव CPU परफॉर्मेंस बाय ओवरलैपिंग इंस्ट्रक्शंस, यूज ऑफ पाइप लाइनिंग है। ठीक है जी। RISC स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। CISC स्टैंड फॉर, यानी फुल फॉर्म क्या CISC की, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। 328 विच आर्किटेक्ट इज यूज्ड इन मोस्ट स्मार्टफोन्स, RISC ARM। 329 फुल फॉर्म ऑफ ARM इज एडवांस्ड RISC मशीन। 330 चेचे मेमोरीज डिवाइडेड इनटू लेवल्स कॉल्ड L1, L2, L3 चेचे। ठीक है जी। 331 विच चेचे इज क्लोजेस्ट टू CPU, L1 चेचे। 332 द फुल फॉर्म ऑफ DRAM इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। 333 द फुल फॉर्म ऑफ SRAM इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच मेमोरी इज यूज्ड इन CPU चेचे, SRAM। क्वेश्चन नंबर 335 विच मेमोरी नीड पीरियोडिक रिफ्रेश, DRAM। 336 द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM इज, भाई साहब इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 337 यूजेस ऑफ फ्लैश मेमोरीज इज टाइप ऑफ EEPROM यूज्ड इन USB ड्राइव्स एंड SSD। 338 फुल फॉर्म ऑफ PROM इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM can be erased by ultraviolet rays। क्वेश्चन नंबर 340 द फुल फॉर्म ऑफ NVRAM इज नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। 341 फुल फॉर्म ऑफ बबल मेमोरी इज ऑब्सलीट मैग्नेटिक बबल मेमोरी। 342 मैग्नेटिक कोर मेमोरी इज, वो है ओल्ड मेन मेमोरी टेक्नोलॉजी जो 1950 से 1970 तक यूज़ हुई थी। 343 फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स इज TRADIC। ठीक है जी, ट्राडिक। क्वेश्चन नंबर 344 द फुल फॉर्म ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज AI एंड पैरेलल प्रोसेसिंग बेस्ड। 345 विच जनरेशन यूजेस VLSI टेक्नोलॉजी, फोर्थ जनरेशन। 346 विच जनरेशन यूजेस ULSI एंड AI, फिफ्थ जनरेशन। 347 द फुल फॉर्म ऑफ ULSI इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 348 द फुल फॉर्म ऑफ VLSI इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 349 द फुल फॉर्म ऑफ LSI इज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 350 फुल फॉर्म ऑफ SSI इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। 351 फुल फॉर्म ऑफ माउस पॉइंटर इज ऑन स्क्रीन कर्सर कंट्रोल्ड बाय माउस। 352 यूज ऑफ जॉयस्टिक इज पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड इन गेमिंग। यूज ऑफ ट्रैक बॉल इज अपसाइड डाउन माउस यूज्ड इन ओल्ड लैपटॉप्स। 354 यूज ऑफ लाइट पेन इज पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड विद CRT monitors। यूज ऑफ डिजिटाइजर इज डिवाइस टू कन्वर्ट अ ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म। 356 फुल फॉर्म ऑफ स्कैनर रिजोल्यूशन मेजर्ड इन DPI, डॉट्स पर इंच, जो प्रिंटर यूज करते हैं।
357 which scanner is used for large document flatbed scanner. 358 full form of use of drum scanner is high resolution scanner. 359 full use of plotter is device to print large engineering drawings. 360 types of plotter are pan plotter and electrostatic plotter. 361 full form of impact printer is printer that strikes ribbon like dot matrix. 362 full use of non impact printer is या फिर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज लेजर इंकजेट थर्मल. विच प्रिंटर इज नॉइजलेस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. यूज ऑफ थर्मल प्रिंटर इज प्रिंटर यूजिंग हीट सेंसिटिव पेपर. 365 द फुल फॉर्म ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज यूज ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज प्रिंटर दैट स्प्रेज ink droplets. Use of laser printer is printer using laser and toner. Use of toner is 367 use of toner is powder used in laser printer. 368 use of duplex printing is printing on both sides of paper. 369 collection in printing means arranging pages in proper order. जो कर्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, व्हाट आर कर्नल्स, ये पूछा गया है 371 में. कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट आर कर्नल्स, कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 372 ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर बैच टाइम शेयरिंग रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड. 373 फुल फॉर्म ऑफ RTOS इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. एग्जाम्पल ऑफ RTOS इज VxWorks या RT Linux. 375 फुल फॉर्म ऑफ मल्टी प्रोसेसर OS इज OS दैट सपोर्ट्स मल्टीपल CPUs. 376 The full form of clustered system is group of computer working as a single system. What is distributed OS is OS operating system managing distributed computers. Full form of shell is interface between user and kernels. या use of shell is interface between user and kernel. टाइप्स ऑफ सेल इन लिनक्स आर बैश, कैश, कैश, ZSH. ठीक है जी. 380 इतना डीप नहीं पूछा जाएगा जितना डीप 379 है. 380 द फुल फॉर्म ऑफ GUI इज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ये इंपॉर्टेंट है. GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. फुल फॉर्म ऑफ CUI इज कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. एग्जाम्पल ऑफ CUI OS इज MS-DOS. बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम BIOS जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, फिर बूट लोडर होता है, फिर कर्नल होता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ठीक है जी. 384 फुल फॉर्म ऑफ MBR इज मास्टर बूट रिकॉर्ड. 385 फुल फॉर्म ऑफ GPT इज गाइड पार्टीशन टेबल. 386 विच पार्टीशन टेबल सपोर्ट्स डिस्क लार्जर देन 2 TB. That is GPT. 387 the full form of UEFI is Unified Extensible Firmware Interface. 388 UEFI is replacement of legacy BIOS. 389 the full form of file system, ये दोबारा आ गया जी, method to store organize file. 390 the full form of ext4 is fourth extended file system Linux. 391 the full form of APFS is Apple file system. 392 the full form of HFS is
हायरार्किकल फाइल सिस्टम प्लस। 393 द फुल फॉर्म ऑफ BTRFS इज बी ट्री फाइल सिस्टम लिनक्स। 394 द फुल फॉर्म ऑफ ZFS इज जेटाबाइट फाइल सिस्टम। 395 द फुल फॉर्म ऑफ डिफ्रेगमेंटेशन इज प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग, मतलब यूजेस ऑफ डिफरेंट या व्हाट इज डिफ्रेगमेंटेशन, ये पूछा जा रहा है। प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग फ्रेगमेंटेड फाइल्स। 396 विच फाइल सिस्टम डज नॉट रिक्वायर डिफ्रेगमेंटेशन, NTFS मोस्टली। 397 द फुल फॉर्म ऑफ पेजिंग इज मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूजिंग पेजेस। 398 फुल फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन इज मेमोरी मैनेजमेंट यूजिंग वेरिएबल साइज सेगमेंट। 399 द फुल फॉर्म ऑफ थ्रेशिंग इज एक्सेसिव पेजिंग ड्यू टू लैक ऑफ मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 400 द फुल फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंटेशन इंटरनल इज, यानी यूजेस पूछे हैं उसके, वेस्टेड स्पेस इनसाइड एलोकेटेड ब्लॉक्स। सॉरी। 401 द फुल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यानी यूजेस ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज फ्री मेमोरी स्कैटर्ड इन स्मॉल ब्लॉक्स। 402 यूजेस ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम इज डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम, या फुल फॉर्म भी है उसकी, या उसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी है, ठीक है जी। 403 फुल फॉर्म ऑफ सेमोस्फेयर इज सिंक्रोनाइजेशन टूल फॉर प्रोसेसेस। 404 फुल फॉर्म ऑफ म्यूटेक्स इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक। 405 फुल फॉर्म ऑफ क्रिटिकल सेक्शन इज पार्ट ऑफ कोड दैट एक्सेसेस शेयर्ड रिसोर्सेज। 406 फुल फॉर्म ऑफ रेस कंडीशन इज व्हेन आउटकम डिपेंड ऑन एग्जीक्यूशन ऑर्डर। 407 फुल फॉर्म ऑफ प्रियोरिटी इन्वर्जन इज हायर प्रियोरिटी टास्क वेट फॉर लोअर प्रियोरिटी। 408 फुल फॉर्म ऑफ कंटेक्स्ट स्विच इज सेविंग एंड लोडिंग प्रोसेस स्टेट। 409 फुल फॉर्म ऑफ प्रोसेस स्टेट इंक्लूड्स न्यू रेडी रनिंग वेटिंग टर्मिनेटेड, या फिर यूज कह लीजिए, या व्हाट आर प्रोसेस स्टेट इंक्लूड्स, यानी प्रोसेस स्टेट्स क्या क्या इंक्लूड करता है। द फुल फॉर्म, ये हर चीज़ में फुल फॉर्म लिखा रहा है तो इसे थोड़ा सा इग्नोर कर देना भाई साहब। न्यू रेडी रनिंग वेटिंग टर्मिनेटेड, ठीक है जी। फुल फॉर्म ऑफ FCFS इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। 411 फुल फॉर्म ऑफ SJF इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। 412 फुल फॉर्म ऑफ राउंड रॉबिन इज टाइमिंग स्लाइस बेस्ड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। 413 फुल फॉर्म ऑफ ए यूज ऑफ priority scheduling कैन सफर फ्रॉम starvation। द फुल ऑफ एजिंग इज टेक्निक टू प्रिवेंट एजिंग क्या है? द टेक्निक टू प्रिवेंट स्टारवेशन एंड priority scheduling। 415 मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग इज, यानी ये क्या है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग? मल्टीपल क्यूज विद डिफरेंट प्रायोरिटीज। 416 मल्टी लेवल फीडबैक क्यू इज, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू क्या है? तो ये है क्यू विद फीडबैक एंड प्रायोरिटी चेंज। 417 व्हाट इज बैडलेस एनालॉमी? मोर फ्रेम्स कैन यूज मोर पेजेस फॉल्ट्स। 418 द फुल फॉर्म ऑफ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट इज रिप्लेस पेज नॉट यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम। 419 फीफो पेज रिप्लेसमेंट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फुल फॉर्म ऑफ फीफो पेज रिप्लेसमेंट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फुल फॉर्म 420 फुल फॉर्म ऑफ LRU इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। 421 फुल फॉर्म ऑफ क्लॉक एल्गोरिथम इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ LRU यूजिंग सर्कुलर लिस्ट। 422 द फुल फॉर्म ऑफ वर्किंग सेट मॉडल इज सेट ऑफ पेजेस एक्टिविटी यूज्ड बाय प्रोसेस। व्हाट आर वर्किंग सीट मॉडल? ठीक है जी, वो होते हैं सेट ऑफ पेजेस एक्टिवली यूज्ड बाय प्रोसेस। व्हाट आर डिमांडिंग पेजेस?
load page only when needed. What are preparing? What is preparing? Pre-paging, loading pages before they required. What is fork in Unix is system call to create child process. 426 full form of zombie process. Yeah, what are zombie process? Process that has finished but entry remains. ठीक है जी. What are zombie process? Processes that finished but entry remains. 427 full form of orphan process is child process whose parent dies. Orphan process क्या? What are orphan processes? ये है जी क्वेश्चन. What are thread? What is thread? ये होते लाइट वेटिंग प्रोसेस. User level thread is managed by user library. Full form of kernel level thread managed by OS kernel. Inter-process communication IPC method are pipes, message queues, shared memory, sockets. 432 the full form of named pipe is pipe with name in the file system. 433 full anonymous pipe are वो होते pipes between related processes. 434 सॉकेट क्या है? एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन. 435 व्हाट आर डोमेन नेम्स? ह्यूमन रीडेबल एड्रेसेस जैसे google.com. व्हाट आर सब डोमेन? पार्ट बिफोर मेन डोमेन जैसे mail.google.com. 437 LTD क्या है? फुल फॉर्म ऑफ LTD टॉप लेवल डोमेन जैसे .com हो गया, .org हो गया, .in हो गया. ठीक है जी, ये टॉप लेवल के डोमेन से TLD टॉप लेवल डोमेन. 438 व्हाट आर CCTLC TLD ये होते हैं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन. ठीक है जी, फुल फॉर्म ऑफ CCTLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन नेम जैसे इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए .in हो गया, UK के लिए .UK हो गया. 439 फुल फॉर्म ऑफ GTLD जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन. ठीक है जी, जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन .com .org. 440 फुल फॉर्म ऑफ IDN इज इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम. IPv एड्रेसेस में कितने बिट्स होते हैं? वो होते हैं 128 बिट्स. IPv6 यूजेस विच नोटेशन? वो होते हैं हेक्साडेसिमल विद कॉलन्स. फुल फॉर्म ऑफ NAT इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. 444 फुल फॉर्म ऑफ PORT इन पोर्ट नंबर रेंज इज क्या होता है? वो होता है 0 से 65,535 तक. 445 वेल नोन पोर्ट रेंज, जो पोर्ट रेंज होती है वो होती है 0 से 1023 तक, 0 to 1023. पोर्ट 80 इज यूज्ड फॉर HTTP. 446 में. 447 पोर्ट 443 इज यूज्ड फॉर, वो होता है HTTPS के लिए यूज़ किया जाता है. पोर्ट को 448 है पोर्ट 25 इज यूज्ड फॉर SMTP. SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. 449 पोर्ट 110 इज यूज्ड फॉर POP3. ठीक है जी. पोर्ट 143 इज यूज्ड फॉर IMAP. ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन भाई साहब, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे. ठीक है जी, ज़्यादा हाई लेवल के हो रहे हैं, इतने हाई लेवल के अभी तक देखे भी नहीं गए हैं. 462 क्वेश्चन नंबर 462 द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिज इज, यानी ब्रिज का क्या काम है? फुल फॉर्म नहीं, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ब्रिज? कनेक्ट टू लैन सेगमेंट. ठीक है जी. गेटवे का काम क्वेश्चन नंबर 463 यूज़ ऑफ गेटवे है कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. 464
फुल फॉर्म ऑफ मोडम स्टैंड फॉर, ये मोडम स्टैंड किस लिए करता है, वो होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। फुल फॉर्म ऑफ ISDN इज इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है जी। 466 फुल फॉर्म ऑफ DSL इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 467 फुल फॉर्म ऑफ ADSL इज एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फुल फॉर्म ऑफ 468 फुल फॉर्म ऑफ FTTH इज फाइबर टू द होम, FTTH है फाइबर टू द होम। 469 फुल फॉर्म ऑफ मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 470 फुल फॉर्म ऑफ पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। 471 फुल फॉर्म ऑफ कैन इज कैंपस एरिया नेटवर्क। 472 फुल फॉर्म ऑफ HAN इज होम एरिया नेटवर्क। 473 फुल फॉर्म ऑफ SAN इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क। 474 फुल फॉर्म ऑफ NAS इज नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। 475 फुल फॉर्म ऑफ टोपोलॉजी इज अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। 476 टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज आर बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री, हाइब्रिड। 477 विच टोपोलॉजी यूज फॉर सेंट्रल हब स्विच, स्टार टोपोलॉजी। 478 विच टोपोलॉजी हैज़ हाईएस्ट फॉल्ट टॉलरेंस, मैश टोपोलॉजी। ये भाई साहब बहुत हाई लेवल के हैं, इतने हाई लेवल का नहीं देखा गया अभी तक भी। चार सौ छियासी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज्ड फॉर लाइन ऑफ साइट वायरलेस कम्युनिकेशन। यूज़ ऑफ सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन होता है उसके यूजेस क्या हैं। एक है जियो स्टेशनरी, दूसरा है लियो सैटेलाइट्स। फुल फॉर्म ऑफ 488 फुल फॉर्म ऑफ LEO इज लो अर्थ ऑर्बिट। 489 Starlink uses which type of satellite, LEO satellites, low earth orbit satellites। 490 साइबर क्राइम इज क्राइम यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट। साइबर क्राइम क्या है, वह क्राइम यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ये IT सेक्शन से रिलेटेड हो गई, ये भी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। सिंगुलरिटी इन AI इज पॉइंट वेयर AI सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी AI में सिंगुलरिटी का मतलब क्या है, तो वह पॉइंट वेयर AI सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। फुल फॉर्म ऑफ कैप्चा इस, जब भी हम कोई वेबसाइट को विजिट करते हैं तो कई बार हमसे कैप्चा भरवाया जाता है। जब जैसे हम CGL का फॉर्म भरते हैं उस वक्त भी हमसे कैप्चा भरवाया जाता है। तो जो कैप्चा है उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है जी कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमंस अपार्ट। ठीक है जी। और भाई साहब बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और यदि आपको और क्वेश्चंस देखने हों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है जी। धन्यवाद भारत, जय तिरंगा, जय भारत।